प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इसमें जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम पढ़ेंगे और लीनियर इक्वेशन का पेयर हम पढ़ेंगे, और दो वेरिएबल में वह लीनियर इक्वेशन होगा। आइए हम एक इक्वेशन लिखते हैं, x + 3y = 12। यह हमारा एक इक्वेशन है, जैसा कि पहले भी आप पढ़ चुके हैं। x + 3y = 12। यह जो इक्वल का निशान है वह लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है, यह दिखाता है। ये इक्वल का जो साइन है, ये जो इक्वलिटी जो दिखा रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं इक्वेशन। अब इसमें दो वेरिएबल की बात क्या है, टू वेरिएबल। जो x और y हमारे हैं वो हैं वेरिएबल, x और y हमारे हैं वेरिएबल, और जो 3 और 12 है ये हमारा है कांस्टेंट। ये हमारा है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है। और वेरिएबल किसे कहते हैं, जिसकी वैल्यू बदल सकती है। अब x और y में एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। अगर हम x की वैल्यू बदल दें तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो x की वैल्यू बदलने से y की वैल्यू अगर बदल रही है तो हम y को कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और x को कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए ज़रा, जैसे 3y = 12, ये x इधर आके हो जाएगा माइनस। अब x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ 11 आ जाएगा, तब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y = 12 - 1/3 यानी कि 11/3। अगर हमने रखा है x = 1, तो अगर हम x = 2 रखते हैं तो y = 12 - 2/3। ये 3 यहाँ आके क्या करेगा, ये 3 यहाँ आके डिवाइड करेगा। तो अगर x की वैल्यू हमने 2 रख दी तो y की वैल्यू आ गई 10/3। अगर x की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो y = 12 - 3/3 यानी कि 9/3, या इसे हम कह सकते हैं 3। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम x की वैल्यू बदल रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू भी हमारी क्या हो रही है, बदल रही है। तो y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रही है, इसलिए x को हम बोल देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यह किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हम आर्बिट्रेरी इसकी वैल्यू रख रहे हैं जो हमारा मन कर रहा है। परंतु जैसे जैसे हम x की वैल्यू बदल रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बदल रही है। इसलिए y हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पर डिपेंडेंट है, x पर। तो आइए आगे देखते हैं। तो हमने एक लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर अभी हमने नहीं बताया है, लीनियर किसे कहते हैं। अब देखिए, अगर इस इक्वेशन को हम ग्राफ पर प्लाट करें, ग्राफ क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होते हैं, एक प्लेन में अगर हम एक एक्सिस को x और एक एक्सिस को y माने और इसको एक ग्राफ के रूप में प्लाट करें तो हमको मिलेगी एक लाइन, एक सीधी रेखा, एक लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। इसीलिए इस तरह के इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये हुआ आपका इक्वेशन। ये टू वेरिएबल की अगर बात करते हैं तो x और y हो गया आपका वेरिएबल। और अगर लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो इसको अगर ग्राफ पे प्लाट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसलिए इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन हुआ, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसलिए लीनियर इक्वेशन हुआ। और इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, इसलिए टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हुआ। अब पेयर का क्या, अगर एक इक्वेशन हमको और मिल जाए, जैसे 2x + 8y = 42,
अब एक इक्वेशन ये हुआ, एक इक्वेशन ये हुआ, तो इसे कहेंगे पेयर ऑफ इक्वेशंस। कैसे इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करने पर हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब सवाल यह है कि कैसे हम लोग जान गए कि स्ट्रेट लाइन, अभी तो हमने खींचा नहीं, तो हम ग्राफ पे हम इसको ड्रा करेंगे। अभी इसको हम खींच के देखेंगे, स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी। लेकिन अगर हम नहीं भी खींचते हैं तो किसी इक्वेशन को देख के कैसे आप जानेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं? तो ये आप जानिए कि यहाँ पर x की पावर क्या है? 1, y की पावर क्या है? 1। तो अगर इनकी में पावर 1 है, x पर भी 1 पावर है, y पर भी 1 पावर है, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें x और y दोनों की पावर 1 हो, ऐसा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ही होगा। क्योंकि जब आप उसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। तो आइए ग्राफ पे प्लॉट करना हम सीखते हैं। तो देखिए, कोई भी इक्वेशन को हम ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले हम ग्राफ समझते हैं। यह एक प्लेन है, इस प्लेन में एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। इस साइड में आप एक्स डैश लिख सकते हैं, इधर आप वाई डैश लिख सकते हैं। इधर जो भी दूरियां होती हैं इस साइड में बढ़ने पर पॉजिटिव, इस साइड में बढ़ने पर नेगेटिव, वाई एक्सिस पर ऊपर बढ़ने पर पॉजिटिव और नीचे आने पर निगेटिव वैल्यू होती है। तो आइए देखते हैं, अगर हमको कोई पॉइंट इस पे देखना है 1,1, तो इसमें जो पहला है, जो पहली वैल्यू है वो x एक्सिस पे हम चलते हैं और जो दूसरी वैल्यू है वो y एक्सिस पे चलते हैं। तो आइए हम चलें। ये जो है हमारा, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं x एक्सिस पे, यानी कि ये हो गया 0, और y एक्सिस पे भी यहीं से स्टार्टिंग हम मानते हैं, इसलिए हो गया ये भी हमारा 0। तो ये हो गया ओरिजिन, हिंदी में जिसे कहते हैं मूल बिंदु। हम यहीं से चलना प्रारंभ करते हैं, इसलिए 0,0। तो आइए 1,1 चलना है, तो पहले हम चलेंगे x एक्सिस पे 1 और फिर हम चलेंगे y एक्सिस पे 1। अब यहाँ से आप आगे बढ़िए और यहाँ से आगे बढ़िए, यह दोनों आपको जहाँ मिलते हैं ये हो गया 1, अब अगर आपको चाहिए 4,2, अगर पॉइंट आप देखना चाहते हैं तो x एक्सिस पे आप कितना चलेंगे 4 और y पे कितना चलेंगे 2। तो आइए 1, 2, 3, 4। x एक्सिस पे आपने कितना चला 4, y पे कितना चल रहा है 2, तो 1 और 2। अब देखिए, इसको आप आगे बढ़ाते हैं और इसको आप आगे बढ़ाते हैं, यह पॉइंट यहाँ आपको मिल गया 4,2। 4,2 के लिए आपने x एक्सिस पे कितना चला 4 और y एक्सिस पे कितना चला 2, तो 4 इधर और 2 इधर चलने के बाद आपको मिल गया पॉइंट 4,2। अब अगर कोई कहे कि आप हमको चल के दिखाइए, पॉइंट दिखाइए -3,6, तो -3 x एक्सिस पे हमको -3 चलना है, तो इधर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया गया x एक्सिस पे उधर प्लस होगा और इधर क्या होगा माइनस। तो -3 के लिए 3 इधर आप चलेंगे, 1, 2 और 3, ये -3 हो गया। उसके बाद 6, चूँकि यह वैल्यू आपकी पॉजिटिव है इसलिए y एक्सिस पे किधर चलेंगे ऊपर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। यह पॉइंट आपका हो गया -3,6। अब अगर आपको -3,-4 चाहिए तो आइए देखते हैं। -3 पहले चलना है, तो इस साइड में आप यहाँ आ गए
और -4 का मतलब y एक्सिस पे किधर नीचे, तो 1 2 3 4, तो -3 और फिर 4। यह पॉइंट आपका हो गया -3 कामा -4। ये बात आपके समझ में आई? इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन। इसमें हम किसी पॉइंट को दिखा सकते हैं। अगर किसी पॉइंट को आप नहीं दिखाना जानेंगे तो आप कोई ग्राफ इस पर ड्रा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आइए अब हम एक इक्वेशन लेकर उसका ग्राफ ड्रा करके हम देखते हैं। x + 2y = 10। मान लीजिए यह आपका एक इक्वेशन है, इसे आप ग्राफ पे ड्रा करना चाहते हैं, तो आप x को इधर रखिए और y को उधर ले जाइए, या y को इधर रखिए, x को उधर ले जाइए। इसमें कहीं आपको कोई रोक नहीं लगी है। तो आइए हम 2y = 10 - x, तो y = 10 - x/, ये हो गया। अब आइए एक छोटा सा टेबल हम बना लेते हैं। कम से कम 3 पॉइंट हम लेंगे। x y x, y, 3 पॉइंट हम लेंगे। x की वैल्यू आप कुछ रखिए, उसके अनुसार आपको y की वैल्यू x के अकॉर्डिंग मिलेगी। फिर x की दूसरी वैल्यू रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी y की वैल्यू मिलेगी। x की तीसरी वैल्यू रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग y की तीसरी वैल्यू भी आपको मिलेगी। इस तरह आपको 3 पॉइंट भी मिलेंगे। मान लीजिए अगर x की वैल्यू आप रखते हैं 2, तो अगर x की वैल्यू रखते हैं 2, तो 10 - 2 क्या हुआ, 8, और 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, यानी कि y की वैल्यू हो गई आपकी 4। अगर x की वैल्यू आप रख देते हैं 4, तो 10 में से 4 गए 6, और 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिल गया। अगर x की वैल्यू आप रखते हैं 8, या मान लीजिए 6 रखते हैं, 6, ये आपकी मर्जी पे है। आप 1 2 3 4 5 6 या 0.5 2.5, आपकी मर्जी, आप कुछ भी रखेंगे वो गलत नहीं होगा। हम ऐसी वैल्यू रख रहे हैं जो आसानी से ये मतलब कट जाए, यहाँ होल नंबर आ जाए, बस, और कोई बात नहीं। अगर होल नंबर नहीं भी आएगा तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आसानी से ग्राफ खींच सकते हैं। तो अगर x की वैल्यू आप 6 रखते हैं तो 10 - 6 क्या हुआ, 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 2। तो देखिए आपको 2 और 4, यानी कि 2, 4, 4, 3 और 6, 2, आपको 3 पॉइंट मिले। 3 पॉइंट हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि 3 पॉइंट से होकर एक लाइन जाए यह कोई ज़रूरी नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन जाए कोई ज़रूरी नहीं है। 2 पॉइंट से होकर तो स्ट्रेट लाइन जाएगी ही जाएगी। उसमें अगर आपने कोई वैल्यू गलत निकाली है तो पता आपको नहीं चल पाएगा। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट आपको ये मिल गया और दूसरा पॉइंट ये मिला, तो 2 पॉइंट से होकर तो लाइन जानी ही जानी है। अगर आपको एक पॉइंट ये मिला है, दूसरा पॉइंट ये मिल गया, तो 2 पॉइंट से तो होकर लाइन जानी ही जानी है। अगर पहला पॉइंट ये मिला, दूसरा पॉइंट ये मिला, तो 2 पॉइंट से लाइन तो जाएगी ही जाएगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी ही। लेकिन 3 पॉइंट हम क्यों लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमने गलत वैल्यू निकाल दी,
तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन 3 पॉइंट को तो मिला के बनेगी नहीं, तो आपको तीनों पॉइंट जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे, तब आप समझ जाएंगे कि हमने जो भी वैल्यूज़ निकाली हैं वो क्या है, सही है, वरना जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं वो क्या है, गलत है। तो आइए हम देखते हैं हमको क्या क्या पॉइंट मिला, ज़रा देख लीजिए। 2, 4, 4, 3 और 6, 2। 3 पॉइंट हमको मिले हैं। 3 पॉइंट हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे और हम देखेंगे कि जो हमारा इक्वेशन है x + 2y = 10 वह लीनियर इक्वेशन है या नहीं। मैंने पहले ही बताया है कि x पर भी एक पावर है, y पर भी एक पावर है, दोनों का पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन ही होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमने जो बात कही वो सही है या गलत। अगर हमारी बात गलत होगी तो ये तीनों पॉइंट हमको 3 ऐसे जगहों पर मिलेंगे जो एक स्ट्रेट लाइन मिलके नहीं बनाएंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, 2, 4। तो पहले 1, 2, ये तो 0, 0 हो गया आपका, यहीं से चलते हैं तो 1, 2 हो गया, फिर 4 हमको ऊपर जाना है, तो 1, 2, 3, 4। 2, 4, 4, 3। तो x एक्सिस पे कितना चलेंगे, 4, तो 1, 2, 3, 4। और y एक्सिस पे कितना हम चलेंगे, 3, तो 1, 2, 3। ये हमको मिला 2, 4, ये हमको मिल गया 4, 3। तीसरा पॉइंट है 6, 2। तो x एक्सिस पे कितना चलेंगे, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। और y एक्सिस पे कितना चलेंगे, 2, तो 1 और 2। तो आइए देखते हैं। तो हमको ये मिल गया 6, 2। ये हमारे 3 पॉइंट हमको मिल गए। आइए देखते हैं कि क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में है। तो आपने देखा कि हाँ, ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है। अगर इसमें से कोई भी एक पॉइंट हमको इधर या इधर मिल गया होता तो ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। तो हमने देखा कि हमारा जो इक्वेशन था वो कैसा इक्वेशन हुआ, लीनियर इक्वेशन। यानी कि जिस इक्वेशन में x पर एक पावर, y पर एक पावर हो, ऐसा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। इसे हमने ड्रा करना सीखा। अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।